नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। मोहब्बत की दुकान लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां हिंदुओं को असहिष्णु कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड में तकरीबन 5 महीने के अंदर 50 लव जिहाद के केस आने के बाद में खास कम्युनिटी का विरोध करना आरंभ किया, तो इन लोगों ने चूड़ियां तोड़नी शुरू कर दी। कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में अब शर्मिंदगी महसूस होने लग गई है। हिंदुओं ने पूरे देश को, पूरे विश्व के अंदर सिर झुकाने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन तब इनको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है जब तीन एक ही कम्युनिटी के लोग मिलकर के एक छात्रा के साथ में दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म को करने के बावजूद भी इनको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। और इस दुष्कर्म से याद आती है मुझे अजमेर के वो कांड जिसमें कि सैकड़ों बेटियों के साथ में ये दुष्कर्म हुआ था। उन पर बनने वाली फिल्मों का विरोध हो रहा है। फिल्म तो एक और आ रही है गदर 2, जिसमें कि गजवाए हिंद और भारत को तोड़ने की नीति के बारे में भी जिक्र होगा और संभवामी युगे युगे का उद्घोष भी होगा। फिल्म हम भी बना रहे हैं 10 एक साथ, सच्ची कहानियों पर आधारित। मैं अपील करना चाहूंगा कि आप सभी इन सच्चे किरदारों पर बनने वाली इन शॉर्ट फिल्म्स को, या कहिए कि पूरी वेब सीरीज को सपोर्ट अवश्य करें। और ये जो QR कोड आपने दिया है अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए, इस पर जाएं और अपने घर से कुछ ना कुछ अनुदान अवश्य दें। आलम, इरफान और नदीम एक नाबालिग कन्या को, छात्रा को अगवा कर लेते हैं। उसके साथ में बारी बारी से दुष्कर्म करते हैं और कहते हैं कि जब तक हमारा मन नहीं भर गया तब तक हम उसको छोड़े नहीं। वो लड़की की हालत, तबीयत खराब, उसके बावजूद उसके मुंह पर 500 रुपये फेंक करके लोग चल देते हैं। याद आया कुछ? याद आता है आपको सोफिया गर्ल्स कॉलेज कांड, जिसमें कि सैकड़ों हिंदू लड़कियों के साथ में यही दुष्कर्म की प्रक्रिया दोहराई गई थी, लेकिन इनको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। इसी प्रकार से मिर्जापुर के अमजद, जो कि राजेश दुबे को अपनी बुलेरो से कुचल कुचल करके तब तक छोड़ते नहीं जब तक कि उनके प्राण नहीं निकल जाते। हम और आप कहते हैं कि ग्राहक जो होता है ना, वो भगवान का रूप होता है। राजेश दुबे जी और उनका परिवार बहुत खुश था। उनके परिवार में शादी थी, उसमें शामिल होने के लिए उन्होंने एक बुलेरो बुक की। बुलेरो का जो चालक था उसका नाम था अमजद। ये गाड़ी में बैठ करके सब परिवार निकल जाते हैं, शादी को अटेंड करते हैं, वापस आ रहे होते हैं। राजेश दुबे अपने किसी भाई के साथ में, जो तात्कालिक नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार है, उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। जिक्र करते करते अमजद बीच में ही गुस्सा हो जाता है। ये लोग कहते हैं कि भाई तू ड्राइवर है, अपना काम कर, सीधे गाड़ी चला, लेकिन ये इंटरफेयर करना शुरू कर देता है। नफरत इस कदर है कि आप ये भूल जाते हैं कि आपको हायर करके लाया गया है। आप ये भूल जाते हैं कि वो लोग मेरे ग्राहक हैं। आप लोग ये भूल जाते हैं, ये सब कुछ भूल जाते क्यों हैं? क्योंकि उनको लगता है कि एक ना एक दिन पूरी की पूरी जो विरासत है, जो रियासत है, वो हमारे नाम होनी है, क्योंकि जोक तंत्र पर कब्जा उसका होगा जिसकी वोट ज्यादा होंगी। एक तरफ 2 सियार हैं या 2 गीदड़ हैं, एक तरफ है एक शेर। वोट डालेंगे तो जीत किसकी होगी? गीदड़ों की। और सरकार किसकी बनेगी? गीदड़ों की। और शेर क्या करेगा? वो वही करेगा जो गीदड़ तय करेंगे। और इसी जोकतंत्र को हासिल करने के लिए इन लोगों की फौज लगातार बढ़ती जा रही है, जिसने कि हमारे उत्तराखंड की नाक में दम कर रखा है। और इस चीज को लेकर के आज ये लोग पूरे विश्व में भारत की नाक नीची हो गई, इस बात का जिक्र करते हैं। लेकिन राजेश दुबे की एक छोटे से मामले में कुचल करके हत्या कर दी गई, इस पर इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। अमजद यही नहीं रुकता, इनको गाली गलौच भी करता है। लोग समझाने का प्रयास करते हैं, मानता नहीं है, और एक एक करके सबको उतार करके लास्ट में तय ये हुआ था कि अंतिम व्यक्ति को भी घर छोड़ना है। लेकिन अमजद ऐसा नहीं करता, क्योंकि अमजद का पॉइंट क्लियर है कि उसको क्या करना है। राजेश को लड़ाई झगड़े का बहाना बनाकर सड़क पर उतारता है, फिर वापस अपने घर जाने के बजाय वो राजेश को पीठ पीछे से, ध्यान दीजिए, मोहम्मद अमजद पीठ पीछे से राजेश दुबे को टक्कर मारता है और कुचलता है, तब तक कि जब तक कि उनके प्राण निकल नहीं जाते हैं। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि आर्थिक बहिष्कार क्यों आवश्यक है? जब आपको पता था कि वो अमजद है, तो तभी दूर से ही राम राम कर लेनी चाहिए थी। लेकिन हमारे दुबे साहब को ऐसा नहीं लगा और दुबे साहब ने उनको हायर कर लिया। हिंदुओं में एक और बड़ी समस्या है
वो अपना कोई रोजगार नहीं करना चाहते, वो किसी बाहरी शहर में जाकर के 8-10 हजार की नौकरी कर लेंगे, लेकिन अपने क्षेत्र में सब्जी फल इत्यादि बेचना या ड्राइविंग का कार्य करना, वेल्डिंग का, कारपेंटर का या किसी लोहे का कार्य करना उनको मंजूर नहीं होता। और इसी कारण से उनकी पूरी डेमोग्राफी चेंज हो रही है और इसी कारण से उनके लोग मारे जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उत्तराखंड के लोगों को दूरगामी प्रभाव दिख करके ये सारी चीजें जागरूकता आई हैं या फिर ये सारे के सारे काम क्षणिक हैं। उत्तराखंड के लोग देख रहे हो तो याद रखिएगा कि ये उत्तराखंड आगामी भविष्य का कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश आगामी भविष्य का उत्तराखंड है। हिमाचल प्रदेश में एक हिंदू परिवार ने एक मोहम्मडन फैमिली को टेलर के लिए दुकान किराए पर दे दी। 6 महीने के बाद में इस व्यक्ति ने किराया देना बंद कर दिया और उनको जान से मारने की धमकी देनी आरंभ कर दी। ये वीडियो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डालूंगा, वहां पर जाकर के आप इन वीडियोस को देख भी सकते हैं। वहां से आपको स्वयं पता लग जाएगा कि हमारे हिमाचली भाई बहन जो कि बहुत सज्जन होते हैं, जो बहुत साधारण होते हैं, जिनको इन सब बातों में अविश्वास होता है, वो उस बात को जान जाएं कि उनके पॉइंट्स क्लियर हैं, उनका एजेंडा क्लियर है और उनको पता है कि आपको किस प्रकार से जूतों के नीचे 2047 से पहले पहले लाना है। दोस्तों, ये सारी जनजागरूकता वाली जो बातें होती हैं वो कुछ लोगों को बहुत चुभती हैं, लेकिन सत्य और फैक्ट से दूर नहीं है, इस कारण से हमारा जवाब नहीं दे पाते हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक हॉस्टल में एक मुस्लिम वार्डन शमीम बानो जो लोगों को वहां पर कन्वर्ट करने का कार्य कर रही है, एजेंडा नहीं भूलते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में गंगा जमुना स्कूल बालक बालिकाओं को कन्वर्ट करने का काम, ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं, एजेंडा नहीं भूलते हैं। भारत को बात बात में नीचा देखना पड़ रहा है, नीचा देखना पड़ रहा है कहने वाले कर्नाटक में एक डच यूट्यूबर व्लॉगर का अपमान किया जाना फबता है, पचता है, हजम होता है। एक डच यूट्यूबर व्लॉगर जब कर्नाटक के एक मार्केट से गुजर रहा है तो नवाब हयात नाम का एक मोहम्मदीन इस व्यक्ति के साथ में मारपीट करने पर उतारू हो जाता है और कारण किसी को मालूम नहीं है, कारण किसी को भी पता नहीं है। ये है मोहब्बत की वो दुकान जो लगातार पसरती जा रही है, लगातार फैलती जा रही है, लेकिन देश के अंदर नफरत फैलाने वाले अंकुरार्य, देश के अंदर नफरत फैलाने वाले हिंदू सनातनी आज भी अपनी आवाज उठाने से डर रहे हैं, छिप रहे हैं, क्योंकि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। वो अगर आवाज उठाएंगे भी तो उनको सुनने वाले की कमी पड़ जाएगी, लेकिन वो लगातार हिंदुओं के कत्ल कर रहे हैं, लगातार जल जंगल और जमीन पर कब्जा करते जा रहे हैं। झारखंड के बंगाल से लगते हुए जितने भी क्षेत्र हैं दोस्तों, ये सारे के सारे मिनी बांग्लादेश बनते जा रहे हैं। यहां पर लगातार मतांतरण हो रहा है, कब्जा हो रहा है, नकली आधार कार्ड और आईडीज बन रही हैं। वो लोग लगातार अपनी आबादी, अपना विस्तार बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहां पर संदेश फैलाने, संदेश के विस्तार करने के भी लाले पड़ जाते हैं। यहां पर हम कोई सच्ची बात कहें, उसको फैलाने, उसका विस्तार करने, हमें सत्य सनातन का परिवार बढ़ाने में भी लाले पड़ जाते हैं। 7 साल के अंदर जो लोग जुड़ पाए हैं, क्या सिर्फ ये चैनल इसी के लायक था? नहीं, कोई होते हैं जो नफरत फैला करके भी करोड़ों में अपने साथ समर्थक एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन हम आज भी वहीं के वहीं हैं। ये है हिंदुओं का पावर, ये है सनातनियों की ताकत, ये है उस कौम की ताकत जो लाखों करोड़ों वर्षों से इस धरा पर जीवित है। लेकिन ध्यान रखिए, सिमटते समय नहीं लगेगा। कश्मीर चला गया, उत्तराखंड तकरीबन आधा जा चुका है, हिमाचल में आरंभ हो चुका है, बाकी प्रदेशों की बात ना करें क्योंकि वहां पर हालात अभी भी नाजुक हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है और हमारा जागरूकता का अभियान इससे आप सहमत हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं और हमारे 10 प्रोजेक्ट्स को भी सपोर्ट अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।